शिवरात्रि और नवरात्रि। नवरात्रि में यज्ञ रचकर दुर्गा, अम्बा इत्यादि शक्ति अथवा 108 कन्याओं का पूजन होता है। भारत में 108 शालिग्रामों तथा 108 दानों की रुद्राक्ष माला और वैजयंती माला का भी पूजन स्मरण चला आता है। ये 108 शालिग्राम तथा माला के मणके उन पवित्र आत्माओं अथवा शिव शक्तियों के प्रतीक हैं, जिन्हें परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से ईश्वरीय ज्ञान सुनाकर, मुख वंशावली चैतन्य ज्ञान गंगाएं बनाकर भारत को पतित से पावन बनाया था। ज्ञान सागर सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव से ही ब्रह्मा कुमारों ने ज्ञान और योग की शक्ति धारण की थी। माला का युगल दाना मेरु ब्रह्मा एवं सरस्वती का द्योतक है और इसका फूल निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का प्रतीक है। ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के बल से शिव शक्तियों ने विकारों अर्थात आसुरी संस्कारों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें असुर निकंदनी भी कहा जाता है। ज्ञान सागर परमात्मा शिव से अमृत कलश प्राप्त करके अज्ञानता में पड़े मृत प्राय नर नारियों को अमर पद दिलाने की ईश्वरीय सेवा करने के कारण भी शिव शक्तियों का पूजन होता है। उन्हें वंदे मातरम अथवा भारत माता शक्ति अवतार कहकर इनकी वंदना की जाती है। परमात्मा शिव तथा प्रजापिता ब्रह्मा के साथ सहयोगी होकर इस पतित सृष्टि का पावन सृष्टि अम्बा, सरस्वती, दुर्गा, गंगा, यमुना इत्यादि नामों से विख्यात हो गई। वे चैतन्य ज्ञान गंगाएं ही भारत के जनमन को शिव ज्ञान द्वारा पालन करती हैं। महाकालेश्वर शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना पूरी होते ही महादेव शंकर द्वारा कलियुगी सृष्टि का महाविनाश कर सभी मनुष्यात्माओं को शरीर मुक्त करके शिवलोक परलोक ले जाते हैं। इस अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तांत का स्मरणोत्सव होने हेतु शिवरात्रि भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, अर्थात कलियुग को स्वर्ग बनाने का कार्य करने के कारण इन शिव शक्तियों के यादगार नवरात्रि का शिवरात्रि से घनिष्ठ संबंध है। वर्तमान समय परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा तथा शिव शक्तियों के दिव्य एवं अलौकिक कर्तव्य की पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें सहयोगी बनकर कोई भी मनुष्यात्मा आने वाले सतयुगी दैवी स्वराज्य में अपना ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार भविष्य 21 जन्मों 2500 वर्ष के लिए प्राप्त कर सकती है। हीरे तुल्य जयंती है। संसार में जिस किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन लोग मनाते हैं, उसकी जीवन कहानी के बारे में भी वे थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। उदाहरण के तौर पर विवेकानंद या महात्मा बुद्ध की जयंती मनाने वाले लोग भी उनके जीवन वृत्त को जानते हैं और उनके जन्मोत्सव के दिन उसका विशेष वर्णन करके वे उन महात्माओं के जीवन से गुण ग्रहण करने की चेष्टा भी करते हैं। परंतु शिवरात्रि के दिन पर लोग केवल जागरण, उपवास तथा शिव की पूजा ही कर डालते हैं। वे शिव के अलौकिक जन्म और कर्तव्यों से तो अपरिचित ही हैं। वरना यदि वे काल कंटक दूर करने वाले, सब भंडारे भरपूर करने वाले संकट मोचन शिव को जानते, तो आज सबके भंडारे भरपूर होते और संसार से काल कंटक दूर होते। आप देखते हैं कि शिव के जो चित्र मिलते हैं अथवा शिव की जो मूर्तियां स्थापित हुई हैं, अन्य सभी से विलक्षण है। वे न पुरुष हैं न स्त्री रूप, बल्कि अंगुष्ठाकार, अंडाकार अथवा बिंदु का विहिताकार है। अवश्य ही शिव अन्य सभी माननीय व्यक्तियों से न्यारे ही कोई परम माननीय है। अतः प्रश्न उठता है कि शिव कौन है, उनका पूर्ण परिचय क्या है, उन्होंने कब और कैसे इस मनुष्य लोक में आकर कर्तव्य किए हैं। विवेकानंद, बुद्ध आदि तो शरीरधारी व्यक्ति हुए। उनके बारे में तो लोग जानते हैं कि उनके माता पिता और शिक्षक आदि कौन हैं और उन्होंने आज से कितने वर्ष पूर्व जन्म लिया, वे कितने वर्ष जीवित रहे तथा उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या विशेष कर्तव्य किए। परंतु शिव की तो प्रतिमा ही गोल सी बिंदु रूप है, उसका तो कोई शारीरिक आकार ही नहीं है, उसके तो कोई माता पिता या शिक्षक आदि नहीं थे। तब भला शिव ने कैसे जन्म लिया होगा, कौन सा साकार रूप धारण किया होगा और कैसे कर्तव्य किया होगा। मनुष्य को इस पहेली का हल जानना चाहिए। एक और विचारणीय बात यह है कि शिव के जन्म काल को
शिवरात्रि नाम से लोग मनाते हैं। भला रात्रि शब्द पर क्यों जोर दिया गया है? यदि अन्य किसी महान व्यक्ति का जन्म रात्रिकाल में हुआ भी हो और मनाया भी जाता हो, तो भी उसके जन्मोत्सव का नाम शिवरात्रि की भांति रात्रि शब्द को नहीं लिए रहता। अतः यह भी जानने योग्य रहस्य है कि शिव के प्रसंग में रात्रि शब्द का क्या विशेष भाव और महत्व है, और रात्रि शब्द पर क्यों जोर दिया गया है, जबकि शिव प्रतिमा से विदित होता है कि शिव का कोई शारीरिक रूप नहीं है। तो शिव के लिए दिन और रात का क्या भेद? पुनश्च अन्य महान व्यक्तियों के बारे में तो लोग यह भी जानते हैं कि उन्होंने शरीर कब और किन परिस्थितियों में या किस आयु में छोड़ा, परंतु शिव को लोग अमरनाथ, अजन्मा तथा मृत्युंजय मानते हुए भी उसका जन्मोत्सव मनाते हैं। यह भला कैसे? इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि विवेकानंद, बुद्ध आदि के 4-6 से अधिक नाम नहीं है, परंतु शिव, जिनके जन्म के उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है, उसके सहस्त्रों नाम हैं, जैसे कि अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वेश्वर, पशुपतिनाथ आदि आदि। स्पष्ट है कि ये नाम गुणवाचक, कर्तव्यवाचक या परिचयवाचक है। ये सभी नाम ऐश्वर्य, शक्ति, उत्तमता और उच्च कर्तव्यों को बताने वाले हैं। अन्य किसी के भी पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, पशुपतिनाथ आदि ऐसे नाम नहीं हैं। भला इन नामों वाला शिव कौन है? उसका पूर्ण परिचय क्या है? जो ऐसा विलक्षण और न्यारा है, उसकी आश्चर्यजनक जीवन कहानी को जानना तो चाहिए। शिव के नामों से शिव का परिचय। शिव के जितने भी नाम हैं, वे सभी उसके स्वरूप का परिचय देते हैं। उदाहरण के तौर पर पशुपति नाम को लीजिए। इस नाम से नेपाल में शिव का एक प्रमुख और अति प्रसिद्ध मंदिर भी है। वहाँ के राजा और राजकुल के अन्य सभी लोग भी उस मंदिर में स्थापित शिव को अपना इष्ट मानते हैं। भारत के लोग भी पशुपतिनाथ के मंदिर के लिए भारत नेपाल मैत्री के लक्ष्य से इस मंदिर के लिए अपनी भेंट करते हैं। भला शिव को पशुपति क्यों कहा गया है? यहाँ पशु शब्द गाय या भैंस जैसे किसी पशु का वाचक नहीं है, बल्कि आत्मा शब्द का वाचक है। भारत तथा विदेशों में जो शैव मत के लोग हैं, उनके मत में आत्मा को पशु कहा गया है, क्योंकि पशु का अर्थ है बंधा हुआ, और आत्मा चूंकि माया या प्रकृति के बंधन में है, इसलिए पशु है। परमात्मा शिव बंधन से सदा मुक्त है और आत्माओं रूपी पशुओं को माया रूपी पाश से मुक्त करने वाले हैं। उनका गायन पूजन है, इसलिए ही उन्हें शिव भी कहा गया है, क्योंकि शिव का अर्थ कल्याण है। आत्मा का कल्याण या निस्तार जिस द्वारा होता है, वही शिव है। उन्हीं शिव को त्रिभुवनेश्वर अथवा सर्वेश्वर भी कहा गया है, क्योंकि तीनों भुवनों या लोक में रहने वाले सर्व जीव प्राणियों या देवी देवताओं के एकमात्र ईश्वर या परम माननीय भी शिव ही है। अन्य सभी तो शरीरधारी है और रचना है। शिव ही बिंदु रूप, अशरीरी, तेज राशि और रचयिता अथवा परम पिता है। अन्य सभी उनके वश में है, इसलिए उनका नाम शिव है। शिव की प्रतिमा बिंदु के वृहदाकार वाली क्यों? भारत के मंदिरों में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि सभी देवताओं की पूजा मूर्तियों में होती है, लिंग में या बिंदु रूप में नहीं, परंतु शिव का स्मरण चिन्ह बिंदु जैसे आकार वाला होता है। स्पष्ट है कि अन्य सभी देवी देवता इत्यादि तो शरीरधारी हैं। वे अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपनी कोई काया लेते हैं, परंतु शिव अशरीरी परमात्मा है, इसलिए उनका कोई कायिक कॉर्पोरियल रूप नहीं है। ज्योति बिंदु शिव वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी रचयिता है, इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। और त्रयंबकेश्वर भी। मुंबई के निकट एलिफेंटा में त्रिमूर्ति नाम से जो उनका चित्रण मिलता है, उनमें उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन तीनों देवों के रचयिता के रूप में दिखाया गया है। और उदयपुर में जो एकनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, उसमें भी ऊपर शिव और नीचे 3 देवों की प्रतिमा है। अतः शिवरात्रि का त्योहार त्रिदेव के भी रचयिता स्वयं परमात्मा से संबंधित उत्सव है। इतना उच्च है यह त्योहार। अब प्रश्न उठता है कि शिव ने आत्माओं रूपी पशुओं को माया के पाशों से कब मुक्त किया?
कि जिस कारण उनका नाम पशुपति अथवा मुक्तेश्वर हुआ। उन्होंने मनुष्यों के दुखों को कब हरा कि वो हर अथवा दुख हरता कहलाए। उन्होंने संकटों को कब मिटाया और मनुष्यों के पापों को कब काटा कि वह पाप कटेश्वर अथवा संकट मोचन कहलाए। स्पष्ट है कि उन्होंने यह कर्तव्य तब किया होगा जबकि सभी नर नारी पापी अथवा पतित हो चुके हों और माया की जंजीरों में जकड़े हुए पशुओं की तरह अज्ञानी और बंधे हुए होंगे तथा अत्यंत दुखी होंगे। ऐसा समय तो कलियुग का अंतिम चरण ही होता है, जबकि लोग धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट और योग भ्रष्ट होते हैं और पशुओं के समान तुच्छ बुद्धि होते हैं। अतः कलियुग के अंत में ही परमपिता परमात्मा शिव ने संसार का कल्याण किया और सभी के दुखों को हरकर उन्हें सुख दिया, जिसके बाद सुख का युग अर्थात सतयुग शुरू हुआ। जबकि शिव के बारे में उक्ति प्रसिद्ध है कि शिव के भंडारे भरपूर है और काल कंटक सब दूर है, तो अवश्य ही परमात्मा शिव ने कलियुग के अंत में ही तो कर्तव्य किया होगा, क्योंकि उसके बाद सतयुग में ही नर नारी पापों से और दुखों से मुक्त होते हैं और सभी के डर से काल कंटक दूर होते हैं। अतः शिवरात्रि का त्योहार कलियुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम समय ही से संबंधित है।